Varsha and you're watching Mastermind. So guys, first of all, wish you a very happy Durga Puja. May Goddess Durga bless each and every one of you. एंड आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है, 95 प्लस स्ट्रैटेजीज फॉर योर आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो आप में से काफ़ी सारे आईसीएसई स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे दैट मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ्स का सिलेबस भी बहुत ही वास्ट है, तो कैसे पूरा सिलेबस को कवर करें सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको इन योर आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो कुछ स्ट्रैटेजीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे और अगर आप वो सब चीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो, अच्छे से फॉलो करते हो, देन डेफिनेटली आपको 95 प्लस मैथ्स में लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और जो भी चीज़ मैं बोलूँगी सारा चीज़ आपको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। Until and unless you don't follow all this, you won't be able to score a good marks in your board exams. तो सारी चीज़ को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। So let us begin. सो नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें सिलेबस रिडक्शन को लेकर तो मैथ्स में मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है और सब सब्जेक्ट्स जैसे कि सब्जेक्ट्स लाइक बायो उसमें काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स का तो मैथ्स में कुछ ज़्यादा रिडक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर और रिडक्शन होगा थोड़ा, मतलब कुछ चैप्टर्स और एलिमिनेट होगा या फिर कुछ एक्सरसाइजेस अगर कम होगा तो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काफ़ी सारी चीज़ है जो हमें कवर करना है और ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहा है बेसिकली इस टाइम ड्यू टू दिस पैंडेमिक। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, सिलेबस बहुत ही वास्ट है। सो सिलेबस रिडक्शन में कुछ खास रिडक्शन नहीं है मैथ्स में, और मैथ्स का सिलेबस अगर आप देखो तो बहुत सारा चैप्टर्स है, बहुत सारे डिफरेंट एक्सरसाइजेस है एक पर्टिकुलर चैप्टर में जो कि आपको कंप्लीट करना है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। सो यहाँ पर मैथ्स का एटलीस्ट 1 आवर यू नीड टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। 1 आवर अगर आप बात करो 1 आवर का वो भी कम है, लेकिन वाई एम आई सेइंग ओनली 1 आवर, बिकॉज आपको ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल अटेंड करना पड़ता है, उसके बाद आपको काफ़ी कुछ वर्क्स भी मिलता है, प्रोजेक्ट वर्क एंड ऑल है, वो सब कंप्लीट करना है। सो ट्राई करो कि 1 आवर अगर आपको टाइम मिलता है तो 1 आवर को एक्सटेंड करो, लेकिन 1 आवर इज एटलीस्ट मैंडेटरी, एवरी डे यू नीड टू डू। और सारे सब्जेक्ट्स शायद आप डेली नहीं करते हो क्योंकि 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है आपके पास, लेकिन मैथ्स आपको एटलीस्ट 1 आवर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि एकदम एंड टाइम में मैथ्स हो जाएगा तो मैथ्स में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे थे दैट वर्षा दी, डू वी गेट स्टेप मार्किंग इन मैथमेटिक्स? सो हियर लेट मी टेल यू दैट मैथ्स में आपको स्टेप मार्किंग भी मिलता है, डोंट वरी, लेकिन आपको स्टेप मार्किंग के पीछे नहीं भागना है। रादर कोई भी सम अगर आप पूरा राइट करते हो तो जो कि स्टेप्स है ऑब्वियसली करेक्ट होगा तो मार्क्स मिलेगा, तो इसीलिए स्टेप मार्किंग के पीछे मत भागो। रादर अगर आप पूरा सम को अगर करेक्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट स्टेप मार्किंग तो मिलता ही है, तो कैलकुलेशन एंड ऑल पे ध्यान दो। तो सिलेबस के रिडक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो सिलेबस आफ्टर फर्दर रिडक्शन ऑल्सो उतना कुछ खास रिडक्शन नहीं है अगर देखा जाए तो अभी जितना भी अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी रिड्यूस हुआ है, आपको क्या करना है, सिलेबस रिडक्शन का जो चीज़ रिमूव हुआ है, जो चैप्टर्स रिमूव हुआ है, आपको अपना एमएल अग्रवाल का जो मैथमेटिक्स बुक है जो कि आप फॉलो करते हो उसके फ्रंट पेज में, यानी कि फ्रंट पेज में आपको जहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस दिखे वहाँ पर जो चीज़ एलिमिनेट हुआ, अगर आप मैथ्स के लिए नहीं सारे सब्जेक्ट्स के लिए करोगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जितना भी सब्जेक्ट्स का सिलेबस रिडक्शन है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना दिया है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए, वो सारा वीडियोस में का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। सो सपोज आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके फ्रंट पेज में बुक में आप जहाँ पर भी ब्लैंक स्पेस हो आप वहाँ पर लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ रिमूव हुआ है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम वेस्ट करें जो भी कुछ नहीं आया है वो सबको रिवाइज करके या फिर वो सबको पढ़ के फ़ायदा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस जो भी रिमूव हुआ है आपको वो सब कुछ बुक्स में लिख लेना है, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, रादर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑल द 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। नाउ हियर कम्स द सेकंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट। आपको मैथ्स में स्पीड आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कोई भी सम प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारा एक पर्टिकुलर चैप्टर को 1 वीक दे, 2 वीक दे। सपोज कोई इजी चैप्टर है, सपोज से मैट्रिसेस एक इजी चैप्टर है, आई डोंट थिंक कि मैट्रिसेस चैप्टर में मैथ्स में आपको एटलीस्ट 1 वीक लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चैप्टर है लेकिन उसका एक्सरसाइजेस आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस मिलता है, तो वो सारा चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 1 आवर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो एवरीडे, आपको टाइम भी देख के चलना पड़ेगा कि कितना 1 आवर के अंदर आप कितना सम्स प्रैक्टिस कर पा रहे हो। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो 1 आवर एटलीस्ट आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना है, उसके साथ साथ आपको टाइम भी देखना है कि आपको कितना टाइम लग रहा है, कितना सम्स कर रहे हो आप 1 आवर के अंदर। तो जो कि स्पीड है उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कितने बार मैंने
मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि बेसिकली एग्जाम में क्या होता है, टाइम कम पड़ जाता है। टाइम बेसिकली आपको क्या मिलता है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन विच इज प्रोवाइडेड, 2.5 आवर्स के अंदर आपको 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना पड़ता है मैथ्स में। तो उसी के हिसाब से आपको सारा सम्स अगर टाइम पे कंप्लीट करना है, कितनी बार ऐसा होता है कि आपको सम्स आता है लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता है और उसकी वजह से आपका पेपर अच्छे से सारा क्वेश्चन आप कर नहीं पाते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। यू नीड टू सी द टाइम एज वेल व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द सम्स, व्हेन यू आर डूइंग द सम्स यू आल्सो नीड टू सी द टाइम ड्यूरेशन। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं दैट वर्षा दीदी प्लीज टेल अस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन मैथ्स, कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर स्कोरिंग है। सो हियर लेट मी टेल यू दैट आपका जो कि क्वेश्चन पेपर है इट इज सेट इन सच अ वे, इट्स नॉट ओनली फॉर मैथमेटिक्स बट इफ यू टॉक अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, तो सारे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर इज सेट इन सच अ वे दैट ऑल द चैप्टर्स आर इंक्लूडेड, क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे जितना भी चैप्टर्स है सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है। सो फर्स्टली आपको टफ चैप्टर्स या फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको सबसे पहले इजी चैप्टर्स देखना है कि कौन कौन सा इजी चैप्टर्स है, स्कोरिंग है और जो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है, जो आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो वो सारे चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो। उसके बाद गो थ्रू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड डू द डिफिकल्ट चैप्टर्स। तो डिफिकल्ट चैप्टर्स जो भी आपको टफ लगे वो आपको बाद में करना है। फर्स्टली स्कोरिंग चैप्टर्स है वो सबको कंप्लीट करो, वो सबका फॉर्मूलाज एंड ऑल है जो भी है आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इजी चैप्टर्स पे ध्यान दो। एंड यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तो हियर अगर हम बात करें मैथ्स का कुछ इजी चैप्टर्स और स्कोरिंग चैप्टर्स के बारे में, तो जीएसटी स्कोरिंग है, उसके बाद बैंकिंग इज ऑल्सो स्कोरिंग, फैक्टराइजेशन इज स्कोरिंग, देन मैट्रिसेस इज स्कोरिंग, आफ्टर दैट यू हैव रिफ्लेक्शन चैप्टर दैट इज ऑल्सो स्कोरिंग, then linear inequalities and then quadratic equations. So all these chapters are scoring and probability that is also scoring. ये सारे chapters को पहले complete करो अच्छे से, उसके बाद move on to the difficult chapters like circles, mensuration and all, वो सब आपको बाद में करना है, लेकिन easy chapters पे ज़्यादा focus करो, पहले उसे अच्छे से complete करो। You have to do it in such a way that no matter whatever question is asked from that particular chapter, that particular easy chapter, you are able to do that. तो अगर आप वैसा करोगे तो आपको स्टेप मार्किंग के पीछे नहीं भागना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा डेफिनेटली। अगर आप राइट करते हो कोई भी पर्टिकुलर सम, तो वो सब अगर आप राइट करते हो तो आपका मार्क्स जो है यहाँ से इंक्रीज होगा। उसके बाद जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसमें सपोज आप अगर मतलब सब कुछ कर रहे हो लेकिन अगर लास्ट में आंसर नहीं आ पा रहा है, कोई लेंदी वाला सम है, तो उसमें स्टेप मार्किंग भी आपको मिलेगा, तो इससे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ डिफिकल्ट चैप्टर्स पे फोकस करोगे तो यहाँ पर जितना भी ईजी चैप्टर्स है अगर उसको भी ध्यान नहीं दोगे तो उसमें भी अगर आप मिस्टेक करते हो तो इससे आपका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए फोकस करो, ईजी चैप्टर्स को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके बाद टफ चैप्टर्स को करो। यहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्पीड बढ़ाना है, आपको स्पीड देखना है कि आप 1 आवर के अंदर कितना सम्स कर पा रहे हो। सो इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम के साथ साथ चलना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत ही वास्ट है और एंड टाइम में अगर आप सोचोगे तो कंप्लीट नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर मैथ्स, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको फॉलो करना। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक आपको किसी ने भी ये नहीं बोला होगा, तो जो भी मैं बोल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। तो ये क्या चीज़ है, सीआईएससी का जो भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आईसीएसई का, आपको उस पर भी फोकस करना है और उसमें जो भी क्वेश्चंस एंड ऑल पढ़ाया जा रहा है, जो भी चैप्टर्स पढ़ाया जा रहा है वो सब पर ध्यान दो। जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से सुनो वो सबको। सीआईएससी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2 थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट सीआईएससी का जो कि बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कुछ Q&A सीरीज रिलीज होता है सर्कुलर टाइप का, तो आप उसको रीड कर सकते हो। वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ कुछ आंसर्स दिया रहता है जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो गो थ्रू ऑल दैट प्रॉपरली। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली अभी सीआईएससी का जो कि इनिशिएटिव है विच इज टेकन बाय द काउंसिल, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस विच आर देयर एंड इट कैन सो हैपन दैट फ्यू क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम देयर ऑल्सो, सो you need to focus on that properly, especially the questions which are there in the official website which are uploaded already, so you need to go through that. And now lastly the next and the last thing for today's video that is important, तो मैथ्स के लिए लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एक फार्मूला बुक को प्रिपेयर करना है। वो फार्मूला बुक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है बेसिकली डिफरेंट चैप्टर्स से, जो भी चैप्टर से आपको डायरेक्टली सब कुछ नहीं लिखना है क्योंकि जब तक सपोज आपने सर्कल्स अभी तक सपोज टच नहीं किया है या फिर मेंसुरेशन चैप्टर है अभी तक आपने टच भी नहीं किया है, तो आप डायरेक्टली बुक से देख के फार्मूलाज को वहाँ पे कॉपी कर लोगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। तो इंपॉर्टेंट है कि अभी तक आपने जो भी इजी चैप्टर्स या फिर जो भी चैप्टर्स कंप्लीट किया है, सीरियली किया है या फिर जैसे भी अभी तक जो भी किया है, तो वो सारे फार्मूलाज को, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को आपको
इन अ गुड हैंड राइटिंग यू नीड टू राइट इट, यू नीड टू प्रिपेयर अ फॉर्मूला बुक और उसमें सारा इंपॉर्टेंट चीज़ को लिख लो। तो आपका जब भी कोई टेस्ट या फिर प्री बोर्ड्स या फिर आपका बोर्ड एग्जाम से उसके लिए अगर आप रिविजन कर रहे हो तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बुक्स में आपको फॉर्मूला इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर अच्छे से फॉर्मूला बुक मेंटेन करके अगर प्रिपेयर करके रखा है तो वो क्विक रिविजन के लिए, सारा फॉर्मूलाज का क्विक रिविजन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और जब भी आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस फॉर्मूला बुक को साथ में रखना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। यू विल सेव टाइम as well as it will help you to revise the formula. So please prepare a formula book. अगर आपने किया है तो very good, और अगर नहीं किया है तो अभी से formula book को prepare करो, maintain करके रखो अच्छे से. It is really going to be very helpful, especially when you are revising for your board examinations, the formulas. सो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली सिलेबस आपको क्या करना है, जो कि ML अग्रवाल का बुक है उसका फ्रंट पेज में जहाँ पर भी आपको स्पेस मिले सारा रिमूव चैप्टर्स एज वेल एज रिमूव टॉपिक्स वो सबको लिख लेना है। और वो सब जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो सब चीज़ को मत करना। तो इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर 1 चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है आपको करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको स्पीड मेंटेन करके रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका टाइम निकल जाता है एग्जाम्स के टाइम। सो इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पीड मेंटेन करके रखना है, फॉर्मूलाज को लिख लेना है, फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करना है जिसमें सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो, और इजी चैप्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, उसे कंप्लीट करो in such a way that no matter whatever question is asked from that particular chapter you are able to do that and you are able to score full out of full. Suppose 4 मार्क्स का है तो आपको 4 में 4 स्कोर करना है। डेफिनेटली अगर आप ये सारा चीज़ को फॉलो करते हो, एंड 1 hour ऑफ प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मैथमेटिक्स। सो अगर ये सारा चीज़ को जो भी मैंने बोला अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, ये सारा चीज़ को फॉलो करते हो, देन डेफिनेटली यू कैन बी एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस इन योर ICSE क्लास 10 मैथमेटिक्स। सो डू फॉलो ऑल दिस, एंड एट द सेम टाइम अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट PDFs, क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, नोट्स, वो सारा चीज़ मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच।